असर्शन रीजन है। असर्शन में 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बिल्कुल सही है भाई। एटॉमिक मास यूनिट जो है भाई वो एएमयू में क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 एटम यहां पे क्या है भाई, कार्बन 12 एटम आपका ये स्टैंडर्ड एटम है। स्टैंडर्ड एटम क्यों लिया गया, क्योंकि देखो एक तो ये इजीली अवेलेबल है और अबंडेंस में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है इजीली, ठीक। और ऐसा भी नहीं कि रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता, इनर्ट है, लेकिन इजीली रिएक्ट नहीं करता। जैसे अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एटम ले लें, हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होता है, जिसको देखे उसी के साथ रिएक्ट कर जाए वो, ठीक। तो इसलिए हाइड्रोजन की बजाय हमने कार्बन 12 एटम चूज किया, क्योंकि ये इजीली रिएक्ट नहीं करता और अबंडेंस में अवेलेबल होता है, ठीक। एक इसका मेजर रीजन ये भी होता है कि भाई जो आपका कार्बन 12 एटम का 1/12 मास लिया गया, तो ये जो इसका मास आया ये इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन आया, जो कि हमारा लाइटेस्ट एटम होता है। तो लाइटेस्ट एटम का ये हाइड्रोजन के इक्वल आ रहा है मास इसका, तो इसलिए भी इसको कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम कंसीडर किया गया है, ठीक। तो असर्शन ठीक हो गया, असर्शन करेक्ट है। रीजन देखो, कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चोजन एज स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही बात है। देखो कार्बन 12 में भी कार्बन 12 को इसलिए लिया गया है क्योंकि वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट है और ये स्टैंडर्ड एटम कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। रीजन एक्सप्लेन असर्शन, ठीक। रीजन एक्सप्लेन असर्शन, यहां पे रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों ही रीजन सही है। इसने स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज किया है इसके कारण इसका एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ध्यान रखना, एग्जामिनर इनको उल्टे सीधे भी कर देता है। कहीं सोचो सर जैसे देते थे एग्जामिनर भी वैसे ही देगा, एग्जामिनर इंटरचेंज कर सकता है इनको। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, असर्शन कंपोनेंट्स ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने क्या किया, पानी लिया और पानी में नमक मिला दो, तो पानी और नमक को मिलाया ये बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर। या पानी और चीनी को मिला दो, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। क्या अब हम पानी और चीनी को या पानी और नमक को अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से? फिजिकल मेथड का मतलब हो गया बॉइलिंग करके, या आप उसको क्या कर सकते, बॉइलिंग कर सकते हो, या कूलिंग करके, या क्रिस्टलाइजेशन करके। तो देखो जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर का और चीनी का, तो उसको अगर आप बॉईल कर देंगे वाटर वेपर्स बन के उड़ जाएगा और नीचे चीनी रह जाएगी। तो दोनों कंपोनेंट को, होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को आपने फिजिकल मेथड से सेपरेट कर दिया। असर्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एज द कंपोनेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो जो कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है, वो थ्रू आउट क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। लेकिन यूनिफॉर्म होती है क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, ना कि वो रिएक्ट करते हैं। पानी और चीनी रिएक्ट थोड़ा कर रहा है, पानी और चीनी रिएक्ट कर देगा तो नया कंपाउंड बन जाएगा, फिर उसको आप सेपरेट कैसे करोगे फिजिकल मेथड से? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ये 46 इजी क्वेश्चन था, ठीक। समझे, इस पे ध्यान देना है। रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, ये मिस्टेक करवाई आपसे। बोलो कोई डाउट है क्या? रिएक्ट थोड़ा करेगा जब आप मिक्सर बनाते हो। रिएक्ट तो रिएक्शंस में होता है, मिक्सर तो आप बस उसको मिक्स कर रहे हो, ठीक।